हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। एरोडो की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये वीडियो देख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम दे रखा है इन द अरेंजमेंट सो इन द फिगर मास ऑफ द रोड। ये जो रोड है इसका मास कैपिटल एम दे रखा है, और यहाँ पर ये स्मॉल ये बॉल है ना, बॉल का मास अपन को स्मॉल एम दे रखा है। ठीक है, इसमें बोल रखा है द बॉल हैज ओपनिंग परमिटिंग। यहाँ जो बॉल है ना इस थ्रेड के अराउंड स्लाइड कर सकती है। थोड़ा सा फ्रिक्शन भी है यहाँ पर बॉल और थ्रेड के बीच में। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है द मास ऑफ द पुली एंड फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। यहाँ पर पुली और थ्रेड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है यहाँ पर एट द इनिशियल मोमेंट द बॉल वाज लोकेटेड ऑपोजिट लोअर एंड ऑफ द रोड। ये जो बॉल है ना, बॉल यहाँ पर है लोअर एंड, यहाँ पर ये जो रोड का लोअर एंड है ना, यहाँ पर ये बॉल लोकेटेड है इनिशियल में। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है व्हेन सेट फ्री, इस सेट को जब फ्री किया जाता है बोथ बॉडीज बिगन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर बोल रखा है यहाँ पर जैसे इसको सेट को फ्री किया तो सिंपली हुआ क्या, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये भी इसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ और दोनों मूव करने लग गई। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है यहाँ पर फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड इट्टी। यहाँ पर बोल रखा है फ्रिक्शन फाइंड करना अपन को, थ्रेड और बॉल के बीच फ्रिक्शन कितना है। एंड इसमें बोल रखा है इफ टी सेकंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द बॉल गोट ऑपोजिट। यहाँ पर टी सेकंड, यहाँ पर टाइम कितना लगा, टी सेकंड लगा, जिससे कि बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ पर इसके अपर एंड पर आ गई है। फिर इसने बोल रखा है यहाँ पर द रोड लेंथ इक्वल टू एल। ये रोड की लेंथ एल दे रखी है। ठीक है, तो सिंपली अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ये जो रोड एम है ना, एम मास की, इसका मैं आपको फ्री बोर्ड डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एफबीडी बना रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पर, एफबीडी ऑफ रोड। ठीक है ना, रोड का एफबीडी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। सिंपली देखते हैं यहाँ पर ये जो रोड इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से ये रोड है, इस रोड की अपन को लेंथ दे रखी है एल, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मास कैपिटल एम दे रखा है। ठीक है, इस पर देखो मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फिक्स कर रखा है स्ट्रिंग से यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग से फिक्स है, तो यहाँ पर ये टेंशन लगाएगा स्ट्रिंग टी। अपन ने एज्यूम कर लिया ये टेंशन टी लगा रहा है। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर क्या कर, टेंशन तो टी हो गया। अब यहाँ पर ये रोड है, इसका मतलब इसका वेट भी तो नीचे की ओर लगेगा, वो कितना होगा, कैपिटल एम जी, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ये हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन ने बना लिया, और इस पर वर्टिकल में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे। ठीक है, तो सिंपली मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो बॉल है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना ये बॉल है, इस तरह से एक बॉल है। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पर थ्रेड, धागा इसके अंदर से गुजर रहा है, यहाँ पर थ्रेड है, इसका मास अपन को स्मॉल एम दे रखा है। तो ये तो श्योर है कि इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, जो कि कितना होगा, स्मॉल एम जी होगा, वेट इसके नीचे लग गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो बॉल है ना, बॉल के अंदर से धागा जा रहा है, तो सिंपली होगा क्या, ये देखो यहाँ पर देखो बॉल के अंदर टेंशन टी, कब यहाँ पर टेंशन टी, या देखो एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे ब्लॉक कनेक्टेड होता है, सिंपली यहाँ पर ब्लॉक यदि थ्रेड से सीधा यहाँ पर फिक्स कर रखा है ना, उसको धागे से फिक्स कर रखा है, तब तो यहाँ पर टेंशन टी क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, और उस पर उस ब्लॉक पर क्या लगता है, टेंशन लगता है स्ट्रिंग के कारण। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉल है ना, बॉल को यहाँ पर स्ट्रिंग के कारण ये टेंशन नहीं लगा पाएगी, स्ट्रिंग इस पर टेंशन नहीं लगा पाएगी। क्यों, इस पर देखो बॉल के अंदर से धागा गुजर रहा था, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, बॉल के अपर साइड में क्या लगेगा, ऐसा फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर यदि देखो बॉल के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता ना, यदि स्मूथ होती सरफेस, तो क्या होती, सिंपली बॉल सीधा नीचे की ओर स्लाइड कर जाती, सिंपली फ्रीली फॉल करती, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। और यहाँ पर यदि किसी बॉल को यदि फिक्स कर रखा होगा ना यहाँ पर धागे से, तो सिंपली यहाँ पर टेंशन टी क्रिएट होता। लेकिन यहाँ पर बॉल की अपर साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शन है। क्योंकि सिंपली हुआ क्या, क्योंकि मेरे को पता है कि बॉल के अंदर से धागा गुजर रहा है, तो सिंपली हुआ क्या, वो जैसे ये नीचे जाएगा तो धागा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे धागा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। क्योंकि बॉल के अंदर छेद इस तरह से धागा गुजर रहा है ना, तो इसके अपर साइड में एक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये फ्रिक्शन लगा, तो मैं सिंपली बॉल का यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मान लूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, बॉल के ऊपर ये धागा गुजर रहा है, तो धागे पर एक पॉइंट मान लिया अपन ने। ठीक है, तो सिंपली मैं धागे की बात करूँ तो ये धागा इस तरह से है, इस पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया। अब देखो धागे का मास है नहीं, धागे का यहाँ पर धागा क्या है, मासलेस है। ठीक है ना, स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, तो सिंपली उसका मास जीरो है स्ट्रिंग का किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो सिंपली बात करें तो बॉल पर देखो, बॉल पर फ्रिक्शन अपर साइड में लगा। ठीक है, तो यहाँ पर धागे का फ्रिक्शन, तो धागे पर वापस लगेगा फ्रिक्शन डाउनवर्ड में, वो तो लगेगा, एक्शन का रिएक्शन आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो धागे पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर धागे पर नीचे फ्रिक्शन लगा, तो धागे पर अपर डायरेक्शन में एक टेंशन टी क्रिएट हुआ, टेंशन टी क्रिएट हुआ, जो कि किसने क्रिएट किया, फ्रिक्शन ने क्रिएट किया।
ठीक है। तो धागे पर दो ही फोर्सेस लगे यहाँ पर, एक टेंशन टी अपर डायरेक्शन में, एक फ्रिक्शन लगा जो कि बॉल के कारण, ठीक है। तो सिंपली इस पर दो ही फोर्सेज है और इसका मास जीरो है। जब थ्रेड का मास जीरो है इसका मतलब फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास जीरो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मास जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब यहाँ पर टेंशन माइनस का फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अपर डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए सिंपली मैं टेंशन माइनस का फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो करूंगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई, टेंशन किसके इक्वल आ गया, फ्रिक्शन के इक्वल आ गया। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल है। अब सिंपली मैंने फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना लिया। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा। देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो सिंपली मैं बात करूँ इसकी, ये जो रोड है ना इसकी बात कर रहा हूँ। तो अपन रोड का एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, इसने बोला कि रोड नीचे की ओर जा रही है। रोड जब नीचे की ओर जाएगी तब ये अपर एंड तक पहुंचेगा, ठीक है। तो रोड का अपन एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन ने एज्यूम कर लिया a1 है, अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में a2 मान लिया। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों माना मैंने, क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर सिंपली पता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, तभी तो अपर एंड में पहुंचेगा। एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक्सेलरेशन मान लिया। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन क्या होती है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो इक्वेशन होती है। तो सिंपली यहाँ पर नेट फोर्स, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये mg ज्यादा है तो यहाँ पर सिंपली मेरी इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस का, क्योंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन a1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। देन अपन बात करें सेकंड इक्वेशन की, कहां से आएगी, यहां पर देखो इस बॉल की बात करूं तो सिंपली बॉल पर हुआ क्या, बॉल पर एक तो mg लग रहा है इसका वेट और फ्रिक्शन इसको ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना। जैसे स्लाइड करेगा नीचे की ओर स्लाइड करेगा ना तो होगा क्या, क्योंकि श्योर है कि नीचे की ओर स्लाइड करेगा, ये तो श्योर है। तो जैसे स्लाइड करेगा फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा कि भैया नीचे मत जा रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा सिंपली। तो मैं सिंपली इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं, मेरे को पता है यहां पर होगा क्या, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन माइनस का यहाँ पर mg हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसका मास क्या है, स्मॉल m, एक्सेलरेशन यहाँ पर a2 हो गया, ठीक है ना, सिंपली a2 हो गया। यहाँ पर आ गया अपन के पास सेकंड इक्वेशन, ओके। देन अपन बात करें यहाँ पर अदर इक्वेशन कैसे आएगी। यहाँ पर देखो अब सिंपली अपन के पास दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने आ गए यहाँ पर, देखो फ्रिक्शन और टेंशन तो इक्वल है, ठीक है ना। ये तो मेरे पास इक्वेशन पहले ही आ सकती है, यहाँ पर फ्रिक्शन और टेंशन इक्वल है, ओके। देन यहाँ पर मैं फ्रिक्शन और टेंशन को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास वेरिएबल कितने हुए यहाँ पर, एक तो टेंशन टी वेरिएबल हो गया, एक a1 एक्सेलरेशन, एक a2 एक्सेलरेशन। मेरे पास तीन वेरिएबल है, इक्वेशन मेरे पास दो ही आई। तो एक इक्वेशन कैसे आएगी मेरे पास, आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पर इक्वेशन कैसे आएगी। देखो क्वेश्चन में अपन को डाटा गिवन है, यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर व्हेन सेट फ्री, सेट को जैसे ही फ्री किया यहाँ पर बॉडीज यहाँ पर दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करी, ठीक है। फिर इसने बोल रखा है फाइंड द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपन को फाइंड करना, बॉल और थ्रेड के बीच फ्रिक्शन क्या है। इसने एक कंडीशन दे रखी, टी सेकंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन द बॉल गॉट ऑपोजिट द अपर एंड ऑफ द रोड। सबसे पहले बॉल यहाँ पर थी लोअर एंड पर, टी सेकंड आफ्टर, उसको टाइम कितना लगा, टी सेकंड में यहां से यहां पर पहुंच गई, मतलब इसके अपर एंड तक पहुंच गई, ठीक है ना। तो अपन सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया टी टाइम तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, कैसे लगाएं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मेथड यहां पर हो सकता है, मैं इसको रेस्ट पर ले आता हूं, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में। तो सिंपली इसके रेस्पेक्ट में इसको रेस्ट पर ले आता हूं। तो ये रेस्ट पर कब आएगा, जब मैंने इसका देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, तो इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a1 दे देता हूं, इसको भी a1 अपवर्ड डायरेक्शन में दे देता हूं। दोनों में को मैंने एक्सेलरेशन दे दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों बॉडीज को, ठीक है। तो सिंपली मेरा ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये रेस्ट पर आ गई, मेरी यहाँ पर रोड रेस्ट पर आ गई, ठीक है ना। रोड का आई रेस्ट पर आ गई, ओके। अब मेरी रोड रेस्ट पर है, इसका एक्सेलरेशन क्या है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलरेशन अब a1 प्लस a2 हो गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सिंपली इसका एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 हो गया। अब एक्सेलरेशन इसका a1 प्लस a2 है, तो सिंपली मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं, मेरे को पता है ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। रोड सबसे पहले लोअर एंड पर थी, फिर यहां से यहां तक पहुंची, इसके अपर एंड तक, इसका मतलब ये रोड की लेंथ थी ना, वही तो बॉल ने कवर करी है, ठीक है। तो एल लेंथ कवर करेगी, ठीक है। तो सिंपली डिस्टेंस मेरे पास हो गई एल। तो मैं यहां पर सिंपली लिख सकता हूं, मेरे पास देखो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है, ओके। मेरे पास ये डाटा गिवन है, s डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, जो रोड की लेंथ है, क्योंकि लोअर एंड से अपर एंड तक पहुंची, इसका मतलब s मेरे पास गिवन है कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल, ओके। देन मेरे पास डाटा यहां पर एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है a1 प्लस a2, इसका एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 है,
राइट। A1 प्लस A2 इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब मैं बात करूं सिंपली यहाँ पर एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर टाइम तो मेरे को गिवन है, यहाँ पर टी टाइम बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही, अपर एंड तक, लोअर एंड से अपर एंड टाइम टी ले रही, तो टाइम मेरे पास गिवन है टी है। तो मेरे पास डाटा यहाँ पर इसने बोल रखा है सेट को यहाँ पर रेस्ट से फ्री किया गया है, तो यहाँ पर सिंपली इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाएगी, 0 हो गई। सिंपली मैं डाटा पुट कर रहा हूं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, देखो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सिंपली मेरे पास हो जाएगा l इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा ही, क्योंकि मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेट को यहाँ पर रेस्ट से फ्री किया गया है, तो सिंपली ये तो मेरा 0 हो गया, 0 टाइम टी प्लस का हाफ a, एक्सप्रेशन कितना है मेरे पास a1 प्लस a2 है, तो सिंपली a1 प्लस a2 का होल यहाँ पर t टाइम में, तो होल स्क्वायर हो गया इसका। ओके, देन इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया। देखो अपन के पास दो इक्वेशन तो पहले से ही थी ये वाली, अब ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। L इक्वल टू क्या हो गया मेरा हाफ A1 प्लस A2, राइट, और इसका T का स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन आ गई थर्ड मेरे पास। अब मेरे पास वेरिएबल तीन है, तीन ही इक्वेशन है, सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को यहाँ पर फ्रिक्शन फाइंड करना है, यहाँ पर ये थ्रेड और बॉल के बीच फ्रिक्शन क्या है वो फाइंड करना है। तो मेरे को एक्चुअली में देखो टेंशन और फ्रिक्शन दोनों इक्वल है, मेरे को पता है, ठीक है ना। तो मैं टेंशन फाइंड कर लूँ तो मेरे पास फ्रिक्शन इक्वल ही दोनों, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेंशन फाइंड करूंगा, किस तरह से करूंगा, सिंपल वे बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, A1 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो सिंपली मेरे पास हो जाएगा L इक्वल टू हाफ A1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी, कैपिटल mg माइनस का टेंशन स्मॉल अपॉन में कैपिटल M आ गया, राइट, प्लस, सॉरी ये प्लस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन माइनस का स्मॉल mg अपॉन यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा, राइट। देन यहाँ पर क्या हो गया, टी स्क्वायर मेरा एज इट इज रह गया। ओके, देन इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ दोनों को, तो यहाँ पर सिंपली ये हो गया मेरा एलसीएम आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपली मेरे पास हो गया यहाँ पर कैपिटल mg माइनस का टेंशन, और यहाँ पर मेरे पास आ गया, मैं देखो टेंशन और फ्रिक्शन मेरा इक्वल है, तो मैं सिंपली यहाँ पर टेंशन ही कर देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल mg, और यहाँ पर ये जो ये कैपिटल M इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, और आई टाइम का स्क्वायर हो गया सिंपली। अब देखो अब मेरा क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करूंगा ना, यहाँ पर देखो ये वाला डाटा स्मॉल m कैपिटल mg, ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास आ जाएगा हाफ, देखो मैं कैंसिल आउट करके बता रहा हूँ आपको, कैपिटल mg माइनस का स्मॉल t ये हो जाएगा, और ये कैपिटल M और t है, सिंपली यहाँ पर स्मॉल m कैपिटल mg अपॉन में क्या है, कैपिटल M स्मॉल m और टाइम t का स्क्वायर है, राइट। तो देखो मैंने आपको बताया था ये कैंसिल आउट हो गया मेरा सिंपली यहाँ से, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको, यहाँ पर हाफ आ गया मेरा, और यहाँ पर कैपिटल M t है माइनस का स्मॉल m t है अपॉन में क्या है, कैपिटल M स्मॉल m, राइट, और टाइम t का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सिंपली मैंने देखो इसको यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ पर कर सकते हो आप यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल M स्मॉल m है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर टेंशन कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल M माइनस का स्मॉल m आ जाएगा मेरा सिंपली यहाँ पर, और टाइम t स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में, टेंशन मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने, ठीक है। डाटा इतना ही है, और मेरे पास इक्वल टू यहाँ पर देखो इक्वल में लेंथ L है, ठीक है ना, तो ये इक्वल में मेरा L है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन आ जाएगा मेरे पास, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ L, और यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल M माइनस का स्मॉल m और टाइम t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना सिंपली यहाँ पर टेंशन कितना है, यही अपना फ्रिक्शन है, ये जो थ्रेड और बॉल थी ना इसके बीच फ्रिक्शन इतना ही लग रहा है, ये फ्रिक्शन के इक्वल है, ठीक है ना। तो अपन के पास फाइनली ये आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।